आयुष, तुमने लीज का ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया था क्या? नहीं, लीज का ऑप्शन तो मैंने एक्सप्लोर तो नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डायरेक्टली लैंड परचेज करने ही निकल गया था। बट अब लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि लीज भी एक बेस्ट ऑप्शन है और हमें उसको स्टडी करना चाहिए। उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो हमें डीपली स्टडी करके, हमें एनालाइज करके फिर पहले मुझे लगता था कि बिज़नेस करने का मतलब बस लैंड परचेस करके और डायरेक्ट बिज़नेस करना होता है, बट मैं बहुत गलत था। और ये भी मुझे लगता था कि लीज़ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास में पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं, राइट। बट मैं बहुत ज़्यादा गलत था। तो अब मुझे यही क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वही सजेस्ट कर रहे हैं कि लीज़ पे लेना ही बेस्ट है। अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया वैलिडेट करना है, टेस्ट करना है, तो लीज़ पे लेना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हमें आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स तो डेफिनेटली वैलिडेट करने चाहिए। रिसेंटली अगर तुम्हें याद हो तो अपने पास में ही एग्जाम्पल था जहाँ पे किसी ने, एक शॉप ओनर ने अपना रेनोवेशन कराया था शॉप का, एंड आई थिंक 1.5-2 महीने के अंदर किसी ने वो शॉप प्लस आसपास का लैंड एक्वायर कर लिया। एंड वो इवेंचुअली उनकी जो भी रेनोवेशन कैपिटल था वो तो वेस्ट ही हो गया, है ना। तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से भी हमें एक बार देखना चाहिए। राइट राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमें अभी लीज अभी के लिए तो बेस्ट लग रहा है, बट डेफिनेटली उसके भी कुछ ना कुछ कॉन्स होंगे। क्या लीगैलिटीज होती हैं तो नहीं पता है, बट हाँ, जब हम लॉयर से बात करेंगे तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या हम किस तरह के एग्रीमेंट्स बनते हैं उसमें, कितने टाइम की लीज होती है, क्या उसमें क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या कोई उस टाइम पे, जैसे लेट्स से एज एन एग्जांपल, अगर मैंने 5 साल की लीज ली है, तो अगर मैं एज अ ओनर की लैंड है वो, तो क्या मैं उस बीच में किसी भी कंडीशन में ब्रेक कर सकता हूँ वो क्लॉज लीज, या नहीं ब्रेक कर सकता हूँ, या वट एवर इट इज़, वो हम जब लॉयर से बात करेंगे तब हमें क्लियर आइडिया मिलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली अभी के लिए लीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे अभी दिख रहा है। और टचवुड अभी बहुत सारे लोगों ने यही मुझे बोला है कि हाँ, आपका कैपिटल लॉक होते होते बच गया, इसलिए अभी आप एक बार लीज ऑप्शन भी एक्सप्लोर ये करो। देखो। या तुम 3 दिन से यही स्प्रेडशीट देख रहे हो। मुझे एक सिंपल सा आंसर दो। अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ हैं तो तुम लीज पे लोगे या बाय करोगे? देखो, अगर तुमने मुझसे ये क्वेश्चन 1 या 2 महीने पहले पूछा होता तो मैं 100% श्योर होता और मैं बिना सोचे समझे तुम्हें आंसर दे देता। पर मुझे ऑनेस्टली ये समझ में नहीं आ रहा। अगर अपने पास पैसे हैं तो रेंट देने से बेटर ईएमआई या इन्वेस्ट करना हुआ ना। कम से कम हमारा एसेट तो बनेगा। यही मैं भी सोचता था, लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि प्रॉपर्टी और बिजनेस को मैं एक ही डिसीजन समझ रहा था, लेकिन वो दोनों कंप्लीटली दो अलग डिसीजन हैं। कैसे अलग? अगर हमें बिजनेस करना है तो प्रॉपर्टी तो चाहिए ही ना। प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन ओनरशिप जरूरी है या नहीं, ये अलग सेपरेट टॉपिक है, ये अलग क्वेश्चन है। बिजनेस कस्टमर से चलता है, प्रॉपर्टी से नहीं। अगर कल को हमारी प्रॉपर्टी में रूम्स खाली पड़े रहेंगे तो प्रॉपर्टी हमारी इनकम भी जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, पर अगर लीज की प्रॉपर्टी पे कल को ओनर बोल दे कि प्रॉपर्टी खाली करो या रेंट डबल करो, तो फिर सारी मेहनत किसी और की प्रॉपर्टी पे, ये भी तो एक रिस्क ही है। बिल्कुल है, और ये जेन्युइन रिस्क है। देखो, मैं लीज को बेस्ट नहीं बोल रहा, परफेक्ट नहीं बोल रहा, बट बाय करना भी रिस्क फ्री नहीं है। क्या रिस्क है? प्रॉपर्टी तो तुम्हारी होगी। प्रॉपर्टी मेरी होगी, बट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी तो मेरा ही है। पूरा का पूरा कैपिटल एक ही जगह लॉक हो जाएगा, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फर्नीचर, मेंटेनेंस, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मार्केटिंग। और अगर उसके बाद में भी बिजनेस प्रूव नहीं हुआ तो? मतलब तुम कह रहे हो कि पहले बिजनेस प्रूव करो फिर प्रॉपर्टी लो? एग्जैक्टली पहले मुझे लगता था कि ओनरशिप कॉन्फिडेंस देता है, और अब मुझे लगता है कि एविडेंस कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अगर बिजनेस चल गया तब मुझे लगता है कि बाय करना ही बेस्ट डिसीजन हो, क्योंकि तब तुम स्पेकुलेशन नहीं, एविडेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे होगे, और एग्जैक्टली डिफरेंस वही है। तो आप समझ रहे हो, एक्चुअल डिबेट लीज वर्सेस बाय की नहीं है, टाइमिंग की है। एग्जैक्टली क्योंकि बाय करना गलत नहीं है और लीज करना भी परफेक्ट नहीं है। गलत है रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजंस लेना। सो मुक्तेश्वर रिसर्च ने मुझे एक चीज सिखाई, सबसे कॉस्टली डिसीजन गलत प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता, सबसे कॉस्टली डिसीजन होता है बिजनेस वैलिडेट किए बिना इमोशंस में इन्वेस्ट कर देना। और शायद कभी कभी सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आप थोड़ा लेट करते हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट। और अगर आप हमारी जर्नी को पसंद कर रहे हैं, उसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।